यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि परीक्षा 2026 में हो सकती है, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रमाण है। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। आज की सुबह की न्यूज़पेपर है, मेरे सामने बहुत सारी कटिंग है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ये जो सिपाही भर्ती बोर्ड है वो दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क। अब देखिए, जैसा कि आप पहले ही जानते थे कि यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला था वो लगभग आज से हम 2-3 साल पहले से सुन रहे हैं कि बस आज आ जाएगा नोटिफिकेशन, बस कल आ जाएगा। बट कोई भी कंपनी इस परीक्षा को कराने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। पर फाइनली जब कोई तैयार भी हुआ तो वहाँ पर नकल हो गया। यानी तकरीब देखा जाए तो भर्ती बोर्ड को जो है लगभग यहाँ पर देखिए 41 करोड़ रुपए की चोट पहुँची है। 41 करोड़ की नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो ये भर्ती बोर्ड फिर से तैयार नहीं हो रहा है कि वो एग्ज़ाम कराए। अब देखिए, अब जो सरकार है वो नई भर्ती बोर्ड को ढूंढ रही है या फिर नए संस्थानों से संपर्क साध रही है कि कृपया आप करा दीजिए या आप करा दीजिए। ठीक है। अब देखिए, 6 माह में नई कंपनी का चयन कर परीक्षा कराना मुश्किल है। यानी 6 महीने में आप कंपनी भी ढूंढ लेंगे और परीक्षा भी करा देंगे, तो ये बिहार नहीं है। ठीक है। तो ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो पिछली बार की तरह फिर पेपर लीक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो एक और आपको मैं दिखा दूं कि सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है। हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो परीक्षा कराए। सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है। ठीक है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। यानी जो इस बार परीक्षा कराई थी, अब उसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन वह परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं। ठीक है। मतलब यानी समस्या देखिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब देखिए जो है कोई और कंपनी को ढूंढना, उसके बाद परीक्षा कराना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, मान लेते हैं कि आपको इसी ईयर के लास्ट में नवंबर दिसंबर में कोई कंपनी तैयार हो भी जाती है, तो समस्या क्या होगी मेरे मित्र पता है? कि जो हमारे मित्र 18 साल के नहीं हुए थे, अगर अब 18 साल के हो जाएंगे दिसंबर तक, तो वो भी भर्ती में शामिल होने की मांग करेंगे। तो वो जो छात्र 18 साल के हो चुके रहेंगे वो धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना? तो धरना प्रदर्शन में थोड़ी सी देरी होगी। उसके बाद मान लीजिए सरकार ने फिर से कह दिया ठीक है आप लोग फॉर्म भर सकते हो, तो फिर कौन धरना देगा पता है? जिनकी उम्र ओवर एज हो जाएगी। अगर फिर से फॉर्म फिलअप होगा तो जिनकी उम्र ओवर एज हो जाएगी, यानी वो जो भी लिमिट है 28-29 जो भी है, अगर वो उसके पार चले जाते हैं तो वो भी धरना देंगे। भाई आपकी गलती है तो मैं बाहर क्यों हो जाऊं, है ना? गवर्नमेंट की गलती है ना। तो ये सब का तालमेल बैठा, उसके बाद क्या संभावना है कि जो है, क्योंकि अब इस बार लोकसभा का चुनाव था यही अप्रैल मई में, तो ये एग्ज़ाम करा के लोकसभा का फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का 2027 में है, तो सरकार मुझे लगता है टाल मटोल करेगी कि कंपनी ये नहीं ले रही है, वो नहीं ले रही है, या फिर कंपनी कोई तैयार नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है वो 2027 के चुनाव में इस भर्ती का प्रयोग कर सकती है। मतलब शिक्षक भर्ती भी ला सकती है, ये पुलिस भर्ती भी क्लियर करा सकती है। बट ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बट देखिए होता है क्या, बट आपके न्यूज़पेपर के हिसाब से देखिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है।
यानी कोई भी कंपनी तैयार नहीं हो रही है और दुनिया भर के यहाँ सरकार अपने भौकाली ढील पड़ी है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल में सड़ेंगे। बाप दादा की भी संपत्ति भी जब्त करेगी सरकार। खूब वाह वाह हो रहा है उसकी बातों से। बट मेरे मित्र, आपकी क्या राय है? मेरे विचार ये मेरे व्यक्तिगत हैं, जो मैंने लास्ट में कहे कि एग्ज़ाम जो है इतना दूर जा सकता है, ऐसी ऐसी कंडीशन है। बट आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी भर्ती संभव हो पाएगी? तो फिर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपकी कुछ भी राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।